मतीन पटेल के घर पर एक नोटिस चिपकाई गई है। उसके आधार पर अतिक्रमण हटाओ पथक वहाँ पर कार्रवाई कर सकती है, बुलडोजर चला सकती है, उन्होंने कहा है। सबसे पहले ये नोटिस इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 15 दिन का टाइम किसी भी घर तोड़ने से पहले आपको उस घर के लोगों को देना पड़ेगा कि वो 15 दिन के अंदर अपने जो है तो जवाब, अपने पेपर जो है तो आपके सामने रख सके। तो हमने मतीन पटेल के घर वालों ने सुबह में एनक्रोचमेंट ड्राइव को ये उनका जवाब दे दिया है, जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन भी कोर्ट की है और ये भी कहा है कि उनको 15 दिन का वक्त दिया जाए, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई हो सकती है, तो आप अभी कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में गए हैं आप, तो आपकी क्या भूमिका है? कोर्ट के अंदर हमने यही मतीन पटेल के घर वालों ने यही मांग की है कि ये जो नोटिस दी गई है ये इलीगल है और उनको जो तो 15 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए। और वो एक अकेले घर को क्यों टारगेट करना है भाई? पूरी यहाँ से वहाँ तक गली है ना, जिसको जो है तो कर सकते थे, नहीं करके सिर्फ एक को देना, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के मतीन को। सर, महापौर साहब और महापौर साहब का ये मानना है कि घर पर बोलूँगा तो चलेगा, अगर ये ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ से बड़े हो गए क्या? ये संविधान से बड़े हैं क्या? ये हाई कोर्ट से बड़े हैं क्या कि ये फैसला करेंगे और हो जाएगा? ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। जो कोर्ट का आदेश होगा उसको सबको मानना पड़ेगा। संजय सिरसाट ये कह रहे हैं कि निदा खान जो है इम्तियाज़ जलील की कहीं ना कहीं रिश्तेदारी सामने आ रही है, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि संजय सिरसाट ने पूरा मामले को तूल दिया है और निदा खान हो या दूसरी टीसीएस मामला हो, ये सारे मामले के अंदर संजय सिरसाट भी इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है, मतीन को मिलेगी, बेल मिलेगी या इंशाअल्लाह ज़रूर। ये जो कार्रवाई होने वाली है, कार्रवाई रुक सकती है? इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमको हाई कोर्ट से बिल्कुल इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए क्या है, मेरा कहना क्या है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। किसी के ऊपर आरोप लगने से जो है तो ये सिद्ध हो जाता है क्या कि वो उसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है? पहले भाई केस तो चलने दो। पुलिस ने सिर्फ आरोप लगाया है, जज ने कोई फैसला नहीं दे दिया अभी। एक बार फैसला हो जाए उसके बाद देखेंगे क्या है। शिवसेना नेता आणि उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ ये न्याय इसमें सिप ऑफिस में गए थे। उन्होंने कहा कि नगर सेवक पद ही निकालना चाहिए, ये पक्ष जो है, हाँ। पार्टी जो है उसमें गलत काम होता है। देखो पहले जो है तो जंजाड़ साहब जो है तो शिवसेना में थे, बाद में उन्होंने जो तो अब उद्धव सेना छोड़ के जो है तो उन्होंने शिंदे सेना में है। थोड़े दिन में आप ये भी देखेंगे कि वो शिंदे सेना भी छोड़ के जो है तो बीजेपी में चले गए। तो ये दल बदलने का काम इनका हमेशा का रहा है और दल बदलने के साथ साथ जो है तो शहर का माहौल किस तरीके से ख़राब किया जाए, इसी के ऊपर ये सारा लोगों का फोकस होता है। मेरा उप महापौर साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि छोड़िए ये फालतू चीज़ें। सरकार, आप और हम मिलकर हमारे शहर के डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, हमारे शहर का डेवलपमेंट कैसा हो इसके ऊपर कोशिशें करते हैं। अरे हमको क्या लेना देना कहाँ कौन से शहर के अंदर क्या हुआ, उसकी वजह से हम हमारे शहर का माहौल क्यों ख़राब कर रहे हैं? हम हमारे शहर का माहौल अच्छा रखें, इसके लिए कोशिश करना चाहिए, ना कि ये हिंदू मुस्लिम यहाँ पे ऐसा हो गया इसलिए जो है तो उसका घर तोड़ दो। क्यों करना है भाई ये सब चीज़ें? मैं जंजाड़ साहब से दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मामला हमारा नहीं है। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो होने दो। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के अंदर जो गुनाहगार साबित होगा उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। आज कोर्ट में सुनवाई थी, क्या हुआ? कल सुबह पे बात गई है। इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि कल सुबह हाई कोर्ट से हमको इसके अंदर ज़रूर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश राणे अलग अलग बयान करते हैं, उनका एक बयान सामने आया है, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लादेन कहा। देखिए ये बीजेपी गवर्नमेंट ने 2-3 ऐसे चिल्ले पिल्ले छोड़ के रखे हुए, चिल्ले पिल्ले ही चाहिए, ये ऐसे चिल्ले पिल्ले छोड़ के रखे हुए जो है तो महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने की इनकी साजिश होती है। हमारा क्या लेना देना उसामा बिन लादेन से? तेरी औकात भी है क्या नीतीश राणे असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बयान देने की? उनके पैजामे के उतनी भी तेरी हाइट नहीं है। हाँ, निकाम में कुछ डेवलपमेंट की बात भी कभी किया कर। महाराष्ट्र को जो है तो सही ट्रैक पे लेके आने की बात किया कर। सुबह रोज़ नींद में से उठता हिंदू मुस्लिम त्याला ऐसा करा त्याला वैसा करा। अबे कभी कभी जो है तो घर से निकलते निकलते संविधान भी पढ़ के निकला कर। संविधान पढ़ेंगा तो तेरे दिल में थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये देश अकेले हिंदुओं का नहीं है। ये देश जितना हमारे हिंदू भाइयों का है उतना ही हमारे एससी भाइयों का भी है, उतना ही हमारे ओबीसी और एसटी भाइयों का भी है, उतना ही मुसलमानों का भी है। तेरे दादा परदादा जो है तो ग़ुलाम थे इसके अंग्रेज़ों के, तलवे चाटते थे तुम पूरे मिल के जो तो अंग्रेज़ों के उस दौर में हमारे आबा और अजदाद ने जो है तो मुल्क को बचाने की तहरीरें चलाई है। काला दरवाज़ा, काला चबूतरा, कई सारी रेशमी तहरीकें हम लोगों ने चलाई है। तब जाके जो है तो हम इस मुल्क के अंदर आबाद है और हम इस मुल्क के अंदर हमारी मर्ज़ी से है। हम पे थोपा नहीं गया है मुल्क।
ये मुल्क जितना तेरा है नीतीश राय ने, उतना ही हमारा भी है, याद रख हमारी बात को। और ये मुल्क अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा। हमारा कोई लेना देना नहीं ओसामा बिन लादेन से, हमारा लेना देना है बाबा साहेब अम्बेडकर से, हमारा लेना देना है छत्रपति शाहू महाराज से, हमारा लेना देना है छत्रपति शिवाजी महाराज से। हम मौले हैं इनके, हमको गर्व है कि हम महाराष्ट्रन हैं। और तुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर सभी लोग मोहब्बत से रहे, और इसकी कोशिश कभी तुम कर लीजिए। चलिए।